एक दिन हज़रत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हज़रत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फ़लाँ पुल से बकरियाँ गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूँ कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो काम लिया, मुख्तसर दौर खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुँचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप ज़रा देखिए कि कहाँ तक आपकी फ़ौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब ज़मीन पे अदल किया हो तो ज़मीन भी हुक्म मानती है, और हज़रत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, ज़मीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दो शीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाज़त नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी हैं, तो हज़रत क्या किया जाए? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज़ के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का ख़त लिखते हैं, ऐ नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासिद को कहा, ये ख़त ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके ख़त दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियाँ हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हज़रत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो ज़माने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज़ उतारी, जिस कमीज़ पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज़ ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो ज़मीन पे दुर्रा मारते हैं, ज़मीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नुज़ूल होता था। और अल्लाह ताला ने मुसलमान से सफ़ीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो वो मुस्करा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए हैं। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की ज़रूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हज़रत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पुर नम न हो, मुफलसी का किसी घर में मातम न हो।